हेलो दोस्तों, आज जानेंगे हम कि वास्तु के अनुसार आपके घर का मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए। इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आपके घर के मेन गेट की दिशा कौन सी है। तो दोस्तों, घर के मेन गेट की दिशा आपकी ईस्ट फेसिंग भी हो सकती है, नॉर्थ भी हो सकती है, वेस्ट फेसिंग भी हो सकती है और साउथ फेसिंग भी हो सकती है। मेन गेट दोस्तों वास्तु के अनुसार हमारे करियर को, हमारे घर में आर्थिक स्थिति को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम मेन गेट की डायरेक्शन को समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 से 3 प्लान देखेंगे जिनमें कि हमने वास्तु के अनुसार डिजाइन कर रखा है। इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको ड्राइंग्स और यहाँ पर वास्तु के मेन गेट की भी अच्छे से समझ हो पाए। तो सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, अगर आपका ईस्ट फेसिंग से घर बन रहा है तो आपके जो मेन गेट की डायरेक्शन है वो है तीसरा और चौथा पद, जो कि जयंत और इंद्र पद होते हैं। और अगर आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग से घर बन रहा है तब भी आपको यहाँ पर इंद्र और जयंत पद मिल जाते हैं मेन गेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका साउथ फेसिंग से घर बन रहा है तो आपके पास 11वां पद और 12वां पद मेन गेट के लिए होता है, जो कि क्रमशः गृह तक्षात और वितथ पद होते हैं। तो 2 पद दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन से आ गए, दो पद आ गए साउथ की डायरेक्शन से। 2 ही पद दोस्तों हमें वेस्ट की डायरेक्शन में मिलते हैं, पुष्पदंत और वरुण पद, 20वां पद और 21वां पद। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन, जहाँ पर हमें 3 पद देखने को मिलते हैं, 27, 28, 29। मुख्य, भल्लाट और सोम पद हमारे ये तीनों पद रहेंगे। आप टोटल अगर काउंट करोगे तो टोटल पद होंगे दोस्तों ये 9 पद। हमें अपने प्लॉट को टोटल 32 भागों में विभाजित करना है और उसके बाद दोस्तों 9 पद होते हैं जिनमें कि हम मेन गेट रख सकते हैं, इन्हें याद रखना है। इसके अलावा कुछ हमारे पास दोस्तों 3 पद ऐसे भी होते हैं जहां पर आप मेन गेट रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे एवरेज माने जाते हैं। पहला पद दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, 7वां पद भृंश पद। दूसरा पद सुग्रीव पद रहेगा दोस्तों, जो 19वें पद में आएगा। और तीसरा पद सोस रहेगा, जो कि फिर से वेस्ट में ही आता है। और 23वां पद रहता है दोस्तों ये, तो इसमें भी आप मेन गेट दे सकते हैं। टोटल आपको 12 पद मिल जाते हैं। 9 पद आपको बहुत अच्छी पोजीशन के मिलते हैं और 3 पद आपको एवरेज पोजीशन के मिलते हैं मेन गेट के लिए। और कई बार आपने सुना होगा दोस्तों कि 81 पदों का पद विन्यास। तो 81 पदों का पद विन्यास कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। पहला पद जो हमारा होता है वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है, ईशान कोण से। और इस तरीके से दोस्तों हमारे पद राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न करते रहते हैं और राइट हैंड में ही ये घूमते रहते हैं। और यहाँ पर 32 पद दोस्तों जब कंप्लीट होते हैं तो ये अंदर की तरफ जाते हुए फिर से टर्न करते हैं। और फिर यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारा 56 और फिर से अंदर की तरफ टर्न करते हुए सेंटर में आता है 81वां पद। अब दोस्तों ड्राइंग्स को भी देख लेते हैं पदों के अनुसार। तो सबसे पहले ड्राइंग है दोस्तों ये वाली, जो कि है हमारी ड्राइंग 30x30 की। इसे आप देखोगे कि हमने नॉर्थ की फेसिंग से बना रखा है। और नॉर्थ में जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था 27, 28 और 29वें पद में मेन गेट बनाना चाहिए। तो इसमें मेन गेट आया हमारा 29 और 28वें पद में, सोम और भल्लाट पद में मेन गेट आया है। इसके बाद हमारा मेन डोर भी इसी डायरेक्शन में दोस्तों आ रखा है। और ईशान कोण को हमेशा हमें लाइट वेटेड रखना चाहिए, तो ईशान कोण यहाँ पर लाइट वेटेड रखा गया है। ईशान कोण को हमने यहाँ पर ओपन रखा है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ब्रह्म स्थान होता है, मध्य का स्थान, उसमें हमारा हॉल आना चाहिए जिससे कि वो ओपन रह सके। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रह्म स्थान में हमारा हॉल ही आएगा। ब्रह्म स्थान हमारे घर के मध्य का स्थान होता है। और साउथ वेस्ट कोण जो दोस्तों हमारा नेतृत्व कोण होता है वो हमेशा हैवी कोण होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने साउथ वेस्ट को स्टेयर्स दी हैं, क्योंकि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन के मुकाबले सबसे हैवी जो होता है वो स्टेयर्स ही होती हैं। इसके अलावा आपका साउथ ईस्ट अग्निकोण में किचन आना चाहिए। तो सभी चीज़ें दोस्तों इस मैप में अपनी बेहतरीन स्थिति में रहेंगी। तो ये वाला दोस्तों डिजाइन जो हमारा था ये नॉर्थ फेसिंग का था। अब देख लेते हैं अपने
साउथ फेसिंग के डिज़ाइन को। ये दोस्तों कई लोगों से आपने सुना होगा कि जो साउथ फेसिंग के डिज़ाइन होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। साउथ फेसिंग से घर बनाना काफ़ी ज़्यादा बुरा समझा जाता है, लेकिन अगर हमने मेन गेट की एंट्री 11वें और 12वें पद में दी है तो हम वास्तु को काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें सेटल कर सकते हैं, एनर्जी को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, साउथ में हमारे पास 2 पद होते हैं मेन गेट के लिए। तो यहाँ पर वितत और गेतक छात 11वें 12वां पद होता है। इसमें हमारा मेन गेट आ रहा है। मेन डोर दोस्तों हमारा फिर से वितत पद में ही आ रहा है। ये भी दोस्तों हमारा मेन डोर के लिए बेहतरीन पद रहेगा। इसके अलावा वापस से आग्नेय कोण में हमारा किचन होना चाहिए, तो आग्नेय कोण में ही किचन है। और साउथ वेस्ट दोस्तों नेतृत्व कोण, हैवी कोण होता है, वहाँ पर स्टेयर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टेयर से डिजाइन कर रखी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट का स्थान आपका ओपन होना चाहिए, तो फिर से हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्थान यहाँ पर ओपन ही रखा हुआ है। साथ ही साथ ब्रह्म स्थान का एरिया आपका हॉल में आना चाहिए और जितना ओपन रखा जा सके उतना ओपन रखा जाना चाहिए। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हमने इसे लगभग ओपन ही पूरा छोड़ रखा है। तो ये भी दोस्तों वास्तु के अनुसार बहुत ही एक अच्छा डिजाइन रहेगा। और साउथ की फेसिंग से अगर हमें डिजाइन करना है तो 11वें और 12वें पद का यूज़ करके हम इसमें डिजाइन करेंगे। तो साउथ की फेसिंग से भी हो गया दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले डिजाइन पे। ये रहेगा हमारा ईस्ट की फेसिंग का डिजाइन। अगर हम ईस्ट की फेसिंग से डिजाइन करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से वो डिजाइन होना चाहिए। जो हमारा मेन गेट होगा वो आया है 3रे और 4थे पद में, जो कि क्रमशः जयंत और इंद्र पद हैं। यहाँ पर मेन गेट बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। और नॉर्थ ईस्ट फिर से हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन रखा हुआ है ईशान कोण। इसके अलावा अग्नि कोण में वापस से किचन हमने दिया है। और इस बार दोस्तों हमने साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण में बेडरूम, मास्टर बेडरूम दे रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला डिज़ाइन हमारा रहेगा। इसमें अगर आप मेन डोर पे ध्यान करोगे तो ये जो मेन डोर आया है दोस्तों, ये आया है आपका भृंश पद में, जो कि हमारा 7वां पद होता है। और मैंने इससे पहले बताया था आपको कि टोटल 9 पद होते हैं 32 में से, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं मेन डोर और मेन गेट के लिए। और 3 मैंने आपको एवरेज पद भी बताए थे। तो एवरेज पद में से एक भृंश पद है दोस्तों, जो कि मेन गेट के लिए एवरेज रहता है, सॉरी मेन डोर के लिए भी एवरेज रहता है। तो इस पद में हमारा मेन डोर यहाँ पर आ जाता है। और मेन गेट दोस्तों अच्छे पदों में हमने यहाँ पर दिया है 3रे और 4थे पद में। इसके अलावा इसमें देखोगे आप ब्रह्म स्थान, इसमें भी हमने ओपन ही रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुछ डिजाइन कर रखा है। अगर आप लोग भी हमसे डिजाइन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर दोस्तों हमने यहाँ पर लिख रखा है और आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चैनल पे भी नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।